बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अपने अपने घरों में आप सेफ़ और हेल्दी होंगे। तो ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और इसको सब्सक्राइब भी करें। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं फ्रूट केक की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है, बेकरी से भी ज़्यादा मज़े का बनेगा बग़ैर ओवन के। तो चलें हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 कप मैदा, इसको अच्छे से आपने छान लेना है। ये रेगुलर चाय वाले कप हैं, तो बिल्कुल आपने ये लेवल लेने हैं, भर भर के नहीं लेने। और इसमें 1 कप ही हम शुगर का डालेंगे और इसको हम ग्राइंडर में पीस के छान लेंगे, तो वो आइसिंग शुगर बन जाएगी। और 1 कप हम इसमें ऑयल का डालेंगे, और अगर आप मक्खन डाल रहे हैं तो उसको मेल्ट करके डालिएगा। तो जी 1 ही कप से आपने मेजरमेंट करनी है। तो जी यहाँ हमने 4 अदद अंडे लिए हैं, अगर तो छोटे हैं तो 5 ले लें, अगर बड़े हैं तो 4। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट लिए हैं, 2 टेबलस्पून हमने बादाम लिए हैं, और 2 टेबलस्पून ही हमने इसमें पिस्ता ऐड किया है, उसको मोटा मोटा कूट लिया था। और यहाँ पे हमने ली है 2 टेबलस्पून ग्रीन और 2 टेबलस्पून रेड अशरफियाँ, जो आपको इजीली पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। और इसको आपने टिश्यू से अच्छी तरह ड्राई कर लेना है, गीली होती हैं। और 2 टीस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। इजीली आपको ये स्टोर से 40 रुपये का मिल जाएगा। और हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एहसन डालेंगे। तो जी ये मेजरिंग कप है, अगर आप ये ख़रीद सकते हैं तो ये ले लें, 200-250 का आता है, इससे बहुत अच्छी मेजरमेंट होती है लेवल। तो जी रेडी कर लेते हैं। अपने मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। और पेपर मैंने इसके माप का काट लिया था, बैटर पेपर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी कॉपी का पेज वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसको भी अच्छे से ग्रीस करेंगे। ये मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे है, ये मैं पॉट में रखूँगी। आप इसमें कोई भी कटोरी, कोई भी स्टैंड जो आपके घर में अवेलेबल हो वो रख सकते हैं। और आंच आप देख लें, ये मीडियम टू लो है, इतनी आंच पे हम इसको 10 मिनट प्री हीट करेंगे कवर करके। तो जी इधर हम एग जो है उसके अंदर फूड कलर डालेंगे, 1 चुटकी ज़र्दा रंग और 1 चुटकी नमक डाल के अच्छी तरह से हम इसको बीट करेंगे कि ये अपनी क्वांटिटी में डबल हो जाए। तो ऑयल डालते हैं और इसको अच्छी तरह से आपने बीट करना है। इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी कर सकते हैं और दूसरे से भी, और वनीला एहसन भी डाल के अच्छी तरह से बीट करें। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि ये कितना फ्लफ़ी है। और ये देखें, ये मैंने चीनी के लिए ही रखा हुआ है, मैं इसमें ग्राइंड करती हूँ। और मैंने इसी तरह ग्राइंड करके इसको छान के आइसिंग शुगर बना ली, और इसको डाल के अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब मैदे में हम ये लेवल जो है 2 कप मैदा लिया था, लेवल हमने 2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर के। बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं डालना। और इसको थोड़ा थोड़ा हम छानते जाएंगे छलनी से, और इसको फोल्ड करते जाएंगे। तो जी आप किसी भी चम्मच से, स्पैचुला की मदद से आप इसको स्लोली बिल्कुल नरम हाथ से आप इसको फोल्ड करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो जी इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता से इसको फोल्ड कर लेंगे। और पॉट भी हमारा प्री हीट हो रहा है, और 10 मिनट के लिए हमने उसको गर्म होने के लिए रखा था। और बाकी का भी हम इसी तरह से छान के मैदा इस तरह से नरम हाथ से हम फोल्ड कर लेंगे। तो जी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब हम इसको अपने मोल्ड में डालते हैं, और 1 चम्मच हमने मैदे का लेना है, और उसमें हम अशरफियाँ डाल के और ड्राई फ्रूट डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अच्छी तरह से इसको मैदे में कोट करेंगे, ताकि ये केक के अंदर जाके नीचे ना बैठ जाए। तो इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको भी नरम हाथ से आपने इस तरह से फोल्ड करना है। तो तमाम अशरफियाँ हम इसी तरह से डाल लेंगे, और ड्राई फ्रूट्स, और कुछ हमने गार्निशिंग के लिए बचा ली हैं। तो जी अब हम अपने मोल्ड में इसको डालते हैं। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो जी यहाँ पे सारा बैटर हमने मोल्ड में डाल लिया है। अब इस तरह से आप इसको टैप करेंगे, ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और ऊपर से जो हमने गार्निशिंग के लिए ये अपने ड्राई फ्रूट्स बचाए थे, वो हम इससे गार्निशिंग कर देंगे। तो जी ये देखें, ये रेडी हो चुका है। तो अब हम पॉट का ढक्कन उठाएंगे और इसको लेवल करके हम रखेंगे अच्छी तरह से बैलेंस, ताकि इक्वल ये रहे। तो इसको कवर करके हम 45 मिनट, ये देखें ये सुराख भी मैंने इससे कागज़ से बंद कर लिया ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। तो जी 45 मिनट पे हम इसको चेक करेंगे। इधर 45 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। टूथपिक्स डाल के आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं।
देखते हैं कि ये हमारा रेडी हो गया है। नहीं जी, ये भी देखें गीला है, तो इसको 10-15 मिनट और हम कवर करके पकाएंगे और फिर इसको हम चेक करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं और आप इसकी आंच भी चेक कर सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। दम वाली फ्लेम से थोड़ी सी तेज़ होती है। तो जी टूथपिक्स देखें, डाल के देखिए हमने, तो ये बिल्कुल साफ़ है। तो जी रेडी हो गया है हमारा फ्रूट केक। तो जिसको बनाना बेहद आसान है, तो आप इजीली इसको बगैर ओवन के घर में रेडी कर सकते हैं। तो जी इधर कवर करके रखेंगे 10-15 मिनट के लिए और नाइफ़ की मदद से हम इसके किनारे छुड़वा लेंगे और हम अपनी डिश में निकालते हैं। तो जी पेपर देखें, आप इस तरह से उतार लें इसका। तो आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक बहुत ही अच्छा रेडी हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का। तो आप भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपका भी इंशाल्लाह ऐसे ही बनेगा। तो जी ये स्लाइस आप देख सकते हैं, बहुत ही नरम बना है और बहुत ही मज़े का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इसको। तो आप इसको एयर टाइट बॉक्स में भी बंद करके 3-4 दिन के लिए रख सकते हैं, ये सॉफ्ट रहेगा। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।